नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल बाजार में तेजी या मंदी। सारे संकेत पॉजिटिव हैं। कभी कभार होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं तेजी मंदी को लेकर, कभी कभार हमें वन साइडेड नेगेटिविटी दिखती है। आज वन साइडेड पॉजिटिविटी दिख रही है। इन्फोसिस या विप्रो के एडीआर को तो मैं सेकेंड प्रायोरिटी दूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए डेटा है और वो डेटा है FIDIs का, बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका के बाजार वगैरह तो हमें सेंटिमेंटल खुश कर देते हैं कि हाँ भाई तेजी है तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इंडिया जो ड्राइव हो रहा है इस समय वो डेटा की वजह से हो रहा है और डेटा बीते 3 दिनों से स्ट्रांग आ रहा है और कल तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग आया है। और वीकेंड से पहले आप बाजार में स्ट्रेंथ शो करते हो, डेज हाई पे बंद होते हो, दिन के दौरान आप 2 बार ऊपर नीचे करते हो और फिर भी अगर आप ऊपर बंद हो रहे हो तो ये स्ट्रेंथ शो कर रही है आपकी। तो सबसे पहले मैं FIDIs का डेटा आपके साथ रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। कैश मार्केट में 1830 करोड़ की बाइंग DIIs की, सॉरी FIIs की बड़ी बाइंग थी भाई साहब, और DIIs की 5722 करोड़ की सुपर। FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स 3651 करोड़ के खरीदे हैं, दबा के खरीदा है भाई साहब। और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 1261 करोड़ की बाइंग। तो फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स थे, चौतरफा बाइंग थी, तो मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। साथ ही साथ गिफ्ट निफ्टी आपका 150 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहा है, करीब 26,100 के पार। और उसके पीछे रीजन है इन्फोसिस का और विप्रो का एडीआर। इन्फोसिस का एडीआर फ्राइडे अमेरिका के बाजार में करीब 40-45% तक भाग गया था। वो ग्लिच था, लेकिन एल्गोरिदम में कुछ बाइंग ऑर्डर इन्फोसिस के एडीआर के लग गए गलती से, जिसकी वजह से ये सब हुआ। और दिन के दौरान 2 बार तो ट्रेडिंग भी रोकी गई थी इन्फोसिस के एडीआर में, लेकिन एट द एंड इन्फोसिस का एडीआर 5.5% ऊपर बंद हुआ है और विप्रो का एडीआर 7% ऊपर बंद हुआ है इन्फोसिस को देखकर। लेकिन मेरे को लगता है वो कल सेटल हो जाएंगे और भारतीय बाजार में आईटी पॉजिटिव सोचना चाहिए हमें, लेकिन इतना नहीं जितना एडीआर दिख रहे हैं। तो ये कुछ बड़े कारण थे जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी ऊपर था। तो गिफ्ट निफ्टी को देखकर हम ड्राइव नहीं करेंगे अपने सेंटीमेंट्स को, हम न्यूट्रली सोचेंगे। लेवल्स में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। लेवल्स की बात करूं तो हम बंद हुए हैं 25,966 पे, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 26,000। मैं पॉजिटिव हूं, सोच पॉजिटिव रहा हूं, लेकिन मैं पॉजिटिव होऊंगा तब जब 26,000 के पार निफ्टी टिकेगा। यहां से 34 पॉइंट दूर है 26,000, लेकिन जब तक 26,000 पार नहीं करेगा मैं सिर्फ तेजी सोचूंगा, करूंगा नहीं। लेकिन 26,000 के पार जैसे ही निफ्टी निकलेगा और टिकेगा, पॉसिबिलिटीज है गैप अप आ जाए, और उसके बाद टिकेगा नहीं टिकेगा वो मुझे देखना है 15 मिनट। अगर टिकता है तो मैं 25,950 या 975 का एक स्टॉप लॉस लेके 26,100 26,150 के लिए प्ले करूंगा और फिर धीरे धीरे तेजी को ऊपर की तरफ ट्रेल करता चलूंगा। ये मेरा व्यू रहेगा। और अगर हम 26,000 पार करते हैं, खुलते हैं और नीचे आ जाते हैं, तो मैं 26,000 जब तक पार नहीं हुआ तब तक तेजी नहीं करूंगा, लेकिन मंदी नहीं करूंगा। ठीक है जी। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत पॉजिटिव ही हैं। अमेरिका के बाजार के साथ शुरुआत करना चाहूंगा आप सभी के लिए। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यहां तेजी थी, जहां पे डाउ 183 पॉइंट्स 0.4% ऊपर था, नेस्डेक 300 पॉइंट 1.31% ऊपर बंद हुआ, S&P 500 0.9% ऊपर बंद हुआ है और रसल 2000 0.86% की तेजी में था। यूरोपियन बाजार 0.6% ऊपर थे, डैक्स 0.37% ऊपर था, फिट्सी में 0.61% की तेजी थी और कैक फ्लैट बंद हुआ। एशिया पैसिफिक चौतरफा हरियाली है। रुपये में बहुत ही दमदार रिकवरी देखने को मिली थी, करीब 1% रुपया मजबूत बंद हुआ है फ्राइडे को, करीब ऑलमोस्ट 91 पैसे सुधरा था आपके लिए, लेकिन एट द एंड अगर आप देखोगे तो 70-75 पैसे सुधर कर बंद हुआ है। तो संकेत तो सारे ही अच्छे आए हैं। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। अगर आईटी क्षेत्र को छोड़ दें तो पहले एक बदलाव होगा कल से सेंसेक्स में। सेंसेक्स यानी भारत की टॉप 30 कंपनीज, उसमें से अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल बाहर हो जाएगा और उसकी जगह लेगा इंडिगो यानी इंटर ग्लोब एविएशन। तो ये स्टेटस के लिए इंडिगो का पॉजिटिव है और टाटा मोटर पैसेंजर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। फंड फ्लोज भी आएंगे, पैसे फ्लोज भी आएंगे, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा बस, इससे नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होना है। ठीक है, ये जानकारी पर्पज से था। कल एक आईपीओ भी ओपन होगा गुजरात किडनी एंड हॉस्पिटैलिटी का, बहुत छोटा इशू है, 250 करोड़ के समथिंग का है। डिटेल में कल आपके साथ मैं शेयर करूंगा इसको कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि बस अपडेट ही है। 108 से 114 का प्राइस बैंड है। कल आराम से देखते हैं रिस्पॉन्स, परसों देखेंगे पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। बट ये आईपीओ जरूर है, 250 करोड़ का टोटल इशू साइज है, तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा इशू है।
आईसीआईसीआई एएमसी का स्टॉक भी मेरे रडार पे रहेगा, क्योंकि फर्स्ट डे 20% की तेजी इस लिस्टिंग आईपीओ प्राइस से। मोर इंपॉर्टेंटली 3.14 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से 70% की डिलीवरी आई है, 71% ऑलमोस्ट। तो जिसने ट्रेड करा वो डिलीवरी लेके चला गया, तो फिर ये मेरे को स्ट्रॉन्ग दिख रही है चीज। आगे स्टॉक्स जो लगातार खबरों में है, ओला इलेक्ट्रिक, श्रीराम फाइनेंस, मीशो, ग्रो, पूरा टायर स्पेस, चाहे वो सीएट हो, जेके टायर हो, ये लगातार एक्शन में चल रहे हैं। इनको भी रडार पे रखना है। ओला इलेक्ट्रिक में मेरे को पॉजिटिविटी इसलिए लग रही है क्योंकि 10% की तेजी, सर्किट, बड़े वॉल्यूम्स, डिलीवरी भी ठीक है, तो शायद थोड़ा बहुत और कैरी कर जाए, बट अभी कुछ करना नहीं है हमें। श्रीराम फाइनेंस में डील की सारी डिटेल्स आ गई हैं, अब कैसे रिएक्ट करता है देखने वाली बात है। डील तो मुझे पॉजिटिव लग रही है और स्टॉक भी चल चुका है, लेकिन मीशो बड़ी तेजी के बाद अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ दिख रहा है, तो यहां भी ध्यान देना है। ग्रो की बात करी जाए तो ग्रो में यूबीएस की 180 के टारगेट्स के बाद कल बड़ी तेजी बनी, अब फ्राइडे मतलब, अब देखते हैं ये तेजी कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। वहीं टायर स्पेस की बात करें तो इनमें तेजी बन रही है कच्चे तेल के घटने से, कच्चे तेल के प्राइस घटने से, ये शायद मोमेंटम में और रह सकते हैं। कुछ स्टॉक्स जो खबरों में है, जीई वर्नोवा एक ऑर्डर है, फैबटेप को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाया है, सोमा टेक्सटाइल को ऑर्डर मिला है, जेडब्ल्यूएल यानी जुपिटर वैगन्स को प्रमोटर्स ने हल्का सा स्टेक बढ़ाया है। तो ये कुछ अपडेट जो कल एक्शन में रहेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।